लड़कियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। धरती से लेकर आकाश तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आज भी लड़कियों को वो मुकाम नहीं मिल पा रहा जिसकी वो हकदार हैं। कहीं सरकार की उपेक्षा तो कहीं पारिवारिक बंधन उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ऐसी ही कहानी है देवभूमि हिमाचल की बेटी बलजीत कौर की। बलजीत कौर हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के ममलीक की रहने वाली है। वो 19 साल की छोटी उम्र से ही पर्वतारोहण कर रही हैं। कई चोटियों को फतेह कर चुकी हैं। 30 दिन के अंदर लगातार 8000 मीटर की ऊंचाई वाली 5 चोटियों को फतेह करने की उपलब्धि भी बलजीत कौर के नाम है। इनमें अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, एवरेस्ट, लोत्से और मकालू चोटी शामिल हैं। नेपाल स्थित माउंट पमोरी को फतेह करने वाली बलजीत भारत की इकलौती महिला पर्वतारोही हैं। अब उसका सपना विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का है, वो भी बिना ऑक्सीजन के। बेशक ये करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन बलजीत का दावा है कि वो इसके लिए तैयार है। इसके लिए उसे 35 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जरूरत है, जिसके लिए बलजीत ने राज्य के खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मुलाकात की और हिमाचल सरकार से मदद मांगी है। मैं माउंटेनियरिंग में पिछले 7 साल से हूँ और अभी ही हाल ही में बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बने हैं। तो अभी जो मेरा मिशन है, जो नेक्स्ट में जो मेरा मिशन है, वो विदाउट ऑक्सीजन मुझे क्लाइंब करना है माउंट एवरेस्ट, जो कि अभी दुनिया में मतलब बहुत ही कम ही लोगों ने किया है। तो मुझे वो करना है क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, मैं पहले भी कर सकती थी, लेकिन अगेन मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था कहीं से फाइनेंशियल अपनी चीज़ों को पूरा करने का, तो इसलिए अकेले ही भिड़ गई थी चीज़ों के पीछे। तो अभी मुझे सपोर्ट चाहिए, तो मैं इसीलिए आज यहाँ पे आई हूँ। हम बहुत ही अलग हो गए हैं क्योंकि अगर मैं हरियाणा में देखूँ तो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोसीजर किया गया है। जैसे कि उन्हें प्राइज़ रखे गए हैं कि अगर आप 8000 मीटर की कोई, जैसे दुनिया में सिर्फ 14 ही पीक 8000 मीटर की, तो उनमें से रखा है कि अगर आप 2 पीक क्लाइंब करते हो तो आपको इतना रिवॉर्ड मिला जाता है, इतना। लेकिन अगर मैं अपने हिमाचल की बात करूं या फिर उत्तराखंड या किसी भी हिल स्टेशन की बात करूं, वहाँ पे हम पिछड़े हैं क्योंकि हमारी मेंटालिटी ये है कि पहाड़ी तो चढ़ने हैं। उनको लगता है कि एवरेस्ट जो है वो शिमला का पूरा रिज है। ऐसा नहीं है। माउंटेनियरिंग बहुत ही डिफरेंट है, जहाँ पे आप लोग ट्रैकिंग ख़त्म होती है। लोग जो ट्रैकर्स अपने आप को कहते हैं, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी, जहाँ पे लोग ट्रैकिंग करते हैं वहाँ से हमारी क्लाइंबिंग स्टार्ट होती है, वहाँ से हमारा रियल मतलब स्ट्रगल है वो स्टार्ट होता है। तो आप सोचिए कि हमें जाने का पता होता है कि हम जाएंगे, लेकिन वापस अपनी फैमिली से मिल पाएंगे हमें पता नहीं होता। हाई सिकनेस होना स्टार्ट हो जाता है, आपको बहुत सारी बीमारी हैको इस तरह की बीमारी आपको स्टार्ट हो जाती है। एंड देन आपको चिलब्लेन स्टार्ट हो जाता है, फ्रॉस्ट बाइट आपको स्टार्ट, जिससे आपकी उंगलियाँ काटनी पड़ जा सकती है, या फिर ओवर एक्सर्शन की वजह से आपकी मृत्यु भी वहाँ पे हो सकती है। और वहाँ पे नीचे डेड बॉडी लाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। क्लाइंब करने के लिए तो पैसे दे ही रहे हैं, लेकिन अगर आप मर भी गई मैं अगर वहाँ पे, तो मुझे लाने के लिए भी वहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे। तो इतना मतलब चैलेंजिंग होता है। बलजीत का कहना है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसे अब सिर्फ सरकार से मदद चाहिए ताकि वो हिमाचल के नाम एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सके। तो मेरा बात ये है कि आज माउंटेनियर्स को प्लीज़ सपोर्ट किया जाए, इस फील्ड को भी समझा जाए, क्योंकि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। आज जितने भी माउंटेनियर्स पॉपुलर माउंटेनियर्स हुए हैं, आज वो सब लोग उन्होंने छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उनके सपनों को सपोर्ट नहीं किया गया। क्योंकि अगर कोई क्रिकेट खेला तो वो भी तो सपना ही देख रहा था ना, हम उनको भी तो सपोर्ट ही कर रहे हैं। मैं क्रिकेट बहुत पसंद करती हूँ, मैं खुद सपोर्ट करती हूँ, मैं खुद एथलीट रह चुकी हूँ, रनिंग करती हूँ, मैराथन्स करती हूँ, तो ये सब कुछ मैं करती हूँ, मैं सबको सपोर्ट कर रही हूँ। तो फिर हम भी तो सपोर्ट करें, तो हमें भी सपोर्ट कीजिए ना। आप सभी एथलीट से भी गुजारिश है कि हम सपोर्ट करें। एंड माउंटेनियरिंग फील्ड में मैं आपको बताती हूँ आज मैं सरकार के पास क्यों आई हूँ यहाँ पे। क्यों आप सोचोगे स्पॉन्सरशिप भी तो आप ले सकती थी बड़ी बड़ी कंपनियों से, ये पर बड़ी बड़ी कंपनियों तक अप्रोच नहीं है, ठीक है, समझे। और छोटी कंपनी के मुझे जो हमें रिप्लाई आता है कि हम CSR में आपका नाम ही नहीं है, यानी CSR में हम माउंटेनियरिंग फील्ड आती नहीं है। तो आप हमें बताइए हम किसके पास जाएँ। हमारे पास और मतलब अल्टरनेट ऑप्शन ये है क्राउड फंडिंग करें, लेकिन क्राउड फंडिंग कितनी बार करें। 2021 में फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी माउंट पमोरी को क्लाइंब करने वाली, जो कि नेपाल में है और जिसकी हाइट है 7161 मीटर। उसके बाद मैंने माउंट धौलागिरी क्लाइंब किया था, जो कि नेपाल में है। अगेन वो 8000 मीटर अबव मीटर की चोटी है, जिसे क्लाइंब करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। उसके बाद मैंने बैक टू बैक इसी हमारे पिछले साल 2022 में 5-8 मीटर से ऊंची चोटियाँ क्लाइंब की थी 30 दिन के अंदर, जिसमें माउंट अन्नपूर्णा, माउंट कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट लोत्से, माउंट मकालू बना था और इसे क्लाइंब करने वाली फर्स्ट इंडियन बनी। उसके बाद अभी विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब किया था माउंट मनासलू, जो कि 8000 मीटर की ऊपर की चोटी है, उसे क्लाइंब करने वाली पहली भारतीय महिला और फर्स्ट यंगेस्ट बनी फ्रॉम इंडिया।
तो अभी मैं आपको बता दूं कि अभी सर्वे हुआ था कि पूरे दुनिया की जो 2020 में, क्योंकि वुमेंस का था पूरा 2020 में, आपने पढ़ा भी होगा कि सबसे ज़्यादा माउंटेन्स क्लाइम किए वुमेंस ने और उन्होंने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो उन कीर्तिमान में स्थापित करने वाली 16 महिलाओं को चूज़ किया गया पूरी दुनिया में, जिसका मेरा नाम भी आया था। तो एक मैं मतलब ऐसा है कि अब इतना कुछ करने के बाद भी अगर हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो मेरे से जो पीछे आ रहे हैं, जो लाइन लगी है माउंटेनियरिंग फील्ड में, उनको क्या मोटिवेशन मिलेगा? क्या उनके जो सपने हैं, जो भी मेरी तरह मेरे से ज़्यादा अच्छे सपने देखे होंगे, शायद वो मुझसे ज़्यादा अच्छा इसमें मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मिलेगा? तो ये फ़ाइट अब मेरी नहीं है, अब ये फ़ाइट हम सबकी है जो भी इस फील्ड से जुड़े हैं और जो जुड़ना चाहते हैं। बलजीत कौर को हिमाचल प्रदेश के खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में वो उनकी मदद ज़रूर करेंगे और आर्थिक मदद के लिए सकारात्मक कदम ज़रूर उठाएंगे। और हम कह सकते हैं कि बलजीत कौर के नाम एक और अचीवमेंट होने के बीच में अब सिर्फ फासला रह गया है इस आर्थिक मदद का। अब देखना होगा कि कितना समय इस आर्थिक मदद को बलजीत कौर तक पहुँचने के लिए रह जाता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि बलजीत कौर की तरह जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन्हें अपने हक की मांग करने के लिए प्रदेश सचिवालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा हो। इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे हम कह सकते हैं कि उदाहरण है स्पोर्ट्स पर्सन के, जिन्होंने देश स्तर पर नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर पर हिमाचल का नाम रोशन किया है, लेकिन अधिकार के लिए अंत में जाकर उन्हें या फिर अपनी आर्थिक मदद के लिए उन्हें प्रदेश सचिवालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। तो ऐसे में पिछली सरकारों की तरह अभी भी एक आश्वासन यहाँ पर प्रदेश के स्पोर्ट्स पर्सन को ये मिला है कि नई नीति यहाँ पर बनाई जाएगी, लेकिन अब देखना होगा कितना जल्दी इस नीति का निर्माण होता है और हिमाचल प्रदेश के जो खिलाड़ी है अपने हक का इंतजार जो कर रहे हैं उन्हें वो कितनी जल्दी मिल पाता है। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट, पंजाब हरियाणा हिमाचल।